बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और मंच पर आसीन तमाम सुधीजन, बहुत बहुत आप लोग का सम्मान करते हुए और जो सामने बैठे हैं उन सभी का सम्मान करते हुए, देवदत्त जी विशेषकर आपका धन्यवाद करते हुए इस मंच पर आकर, वैसे तो मैं मीडिया से हूँ, पत्रकार हूँ और हर किसी को घेरने का काम है मेरा और पेशा है यही, लेकिन इस मंच पर आना देवदत्त जी ने जब बुलाया तो एक भावुक क्षण था मेरे लिए, क्योंकि मैं गर्व से बोल सकती हूँ कि मेरे अंदर सीता है, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, वहाँ से हूँ जहाँ से माँ सीता है। और इस वजह से जब सीता के प्रति संवाद हो रहा हो, सीता के लिए संवाद हो रहा हो, और वहाँ पर एक ऐसी एक तरह से मेरी बहन के लिए संवाद हो रहा है, तो मैं इसलिए इसको बहुत ज़्यादा भावुक क्षण मानती हूँ अपने लिए। और आप लोग जिस राम को जानते हैं, हम बिहारी अलग तरीके से जानते हैं उस राम को। हम अकेले हैं, आप राम की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनकी प्रार्थना में न जाने कितने विशेषण आप लगाते हैं। हम अकेले हैं जो उनको गाली दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है शादी में गाली देते हैं दूल्हे को, और हम ही हैं जो राम को गाली दे सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि वो सीता ही है। गाली जब पड़ती है तो आपको सही राह पे लाने के लिए पड़ती है। बचपन से जब हमारे माँ बाप हमें प्रताड़ित करते हैं, सही राह पे लाने के लिए करते हैं। वो सीता ही है जो राम को राम बनाती है। आप कल्पना कीजिए कि अगर सीता न होती राम के जीवन में, तो क्या राम बन पाते? क्या वो वनवास उनका हो पाता? बहुत कुछ उनके जीवन में नहीं हो पाता। बहुत महापुरुष हो सकते थे, लेकिन राम नहीं हो सकते थे। अब उस सीता को, जो कि प्रेरणा रही हैं, जो हम सबों के दिलों में जिंदा रही हैं और हैं अभी तक, और हमारी प्रार्थनाओं का हिस्सा रही हैं, जिसके लिए हर एक शब्द कम पड़ जाते हैं। जब राम के लिए तो न जाने कितनी उपमाएं लिखी गई, तमाम कवियों ने लिखा। जब तुलसीदास सीता जी को करने जाते हैं, उनका वर्णन करने जाते हैं, तो बस 2 ही लाइन उनको मिलती है, और वो है कि सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पटतरों विदेह कुमारी। यानी कि सारी उपमाएं झूठी हैं, झूठी हैं। सीता को किसी भी उपमा, किसी भी शब्द में बांधना बिल्कुल ही असंभव है। लेकिन ये हम लोगों का प्रण है कि उसी माँ को आज जब एक भव्य राम मंदिर मिल चुका है, उस माँ का जो मायका है, उसको पूछने के लिए, वहाँ पर भव्य मंदिर बनाने के लिए, ये भव्य मंदिर बस मंदिर नहीं है, ये एक तरह से मैं ये मानती हूँ कि ये हमारे तरफ से एक हमारे अंदर जो एक उनके प्रति सम्मान है, उसको प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। और उसके लिए जब हमने संकल्प ये साधा है, और संकल्प में मैं ये जब भाई कह रहे थे कि ये आप केवल भाषण न कीजिए, आप लोग ये बताइए कि आप क्या करेंगे, तो मैं इस मंच से ये घोषणा जरूर करना चाहूँगी कि भाई, पहली ईंट लगाने से लेकर आखिरी कलश लगाने तक जो मेरे जिम्मे तुम छोड़ोगे, मैं वो करूँगी। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि सीता एक स्त्री नहीं है, और इस बात की ताकीद इसलिए होती है कि जब सीता पर मंदिर बनने की बात हो रही है, तो यहाँ पुरुष ज्यादा बैठे हैं, स्त्रियां कम हैं। मंच पर भी स्त्रियां कम हैं। कहने का अर्थ ये है कि हर एक दिल में सीता जिंदा है, हर एक व्यक्ति के आचरण में सीता जिंदा है। व्यक्ति वो महान हो जाएगा जो सीता का एक गुण भी अपने अंदर ले ले, यानी कि सहनशीलता ले ले, संकल्प ले ले। आप जब भी हम लोग सीता को कहते हैं, तो एक आमतौर पर अब तक ये छवि बनाई गई थी सीता को लेकर कि सीता है, बड़ी सीता है, यानी कि बड़ी अबला है और बिल्कुल सीधी सादी है। आप देखिए, सीता अबला नहीं रही है, सीता वो है जिनके हर एक फैसले में, हर एक शब्द में, हर एक कृत्य में बहुत ताकत है। जन्म से लेकर और अंतिम समय तक, जब नई दुल्हन है और सभी कह रही है कि नहीं, आजकल हम लोग भी नई ब्याहता जब होकर आती हैं, तमाम तरह के हमारे ऊपर नियम कानून लगा दिए जाते हैं और हम नहीं उसको तोड़ पाती हैं आमतौर पर। लेकिन ये सीता ही है जो कहती है कि नहीं, मैं अपने पति के साथ जंगल जाऊंगी, और वो जाती है। ये सीता ही है जो निर्धारित करती है कि मैं राम से शादी करूंगी, और वो माँ पार्वती तक को इस बात के लिए मजबूर करती हैं कि माँ पार्वती उनको आशीर्वाद दें कि राम से उनकी शादी होगी। यानी ये दृढ़ संकल्प आप देखिए। और उसके अलावा जीवन के हर एक क्षण पर,
आपने जब भी सीता के आगमन से लेकर और सीता के निर्गम तक मैं कहूँगी हर एक क्षण पर माँ सीता ने ये साबित किया कि आप अगर दृढ़ संकल्पी हैं तो सब कुछ संभव हो सकता है। और इसीलिए सीता को अगर आप अपनाना चाहते हैं तो ये मंदिर केवल संवाद तक न रहे बल्कि जमीन पर उतरना जरूरी है, तभी आप ये साबित होगा कि वाकई आप सीता के भक्त हैं। और एक चलते चलते बात, क्योंकि वक्त कम है, तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि जब भी किसी भव्य इमारत की कल्पना होती है, मंदिर की कल्पना होती है, तो हम जब भी सोचते हैं हम ईंट, चूना और गारा सोचते हैं, भव्य मूर्तियाँ सोचते हैं। हम उसके आसपास के जमीन, आसपास की प्रकृति के बारे में शायद उतना हमारे दिमाग में ख्याल नहीं आता। ये तब आता है जब मंदिर या वो इमारत बन जाती है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि सीता भूपुत्री है, जमीन की पुत्री है, कृषकों की पुत्री है। तो ऐसे में भाई मैं ये जरूर आपको आग्रह करूंगी कि जब भी ये हम परिकल्पना करें भव्य मंदिर की, तो उसके आसपास की प्रकृति को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं उस पर जरूर काम करें, क्योंकि बिहार में अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वहाँ की प्रकृति को बचाने के लिए कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस मंदिर की कल्पना के साथ साथ प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ काम करें, तभी शायद हम सीता को वाकई उस मंदिर में उसी रूप में स्थापित कर पाएंगे जिसके लिए माँ जानी जाती हैं। अब बहुत वक्त कम है और तमाम सुधीजन लोग बैठे हैं। मेरी तो बहुत ये एक छोटी सी इसको कहा जाए रिश्ता है कि आप सबों के सामने मैं बोल रही हूँ, लेकिन जिसको जब बात आ जाएगी अपनी बहन की तो बोलना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने ये रिश्ता की है। बस जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगी कि बस माँ सीता के लिए इतना ही शायद कहना ज़रूरी होगा कि अनुसुईया जब कहती है माँ को कि सुनो सीता तब नाम सुमरी नारी प्रतिव्रत करही, यानी कि आपके नाम के सुमिरन से ही हर नारी प्रतिव्रता हो सकती है। तो जितनी कम से कम नारियाँ हैं, प्रतिव्रता का अर्थ यही मैं समझिए कि प्रति के प्रति समर्पित बल्कि संकल्पित हो सकती है, दृढ़ निश्चय हो सकती है। तो इसलिए एक बार सब मिलकर कहते हैं माँ सीता की जय। जय श्री राम।